Good morning, students. Today we will be revising up the chapter Deep Water. The chapter Deep Water is written by William Douglas. विलियम डगलस जो है वो राइटर है डीप वाटर के। डीप वाटर ये जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, इट इज़ एन एक्सक्रीट टेकन आउट फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये मैन और माउंटेन्स क्या है? ये एक बुक है जो कि विलियम डगलस ने लिखी है और डीप वाटर हमारा जो चैप्टर लिया है वो उसका एक पार्ट है। इस चैप्टर में क्या बता रहा है विलियम डगलस? ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड कॉन्करिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। सो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कॉन्करिंग फियर ऑफ वाटर, इसके बारे में विलियम डगलस यहाँ पे बात कर रहे हैं। नरेटिव है, ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वॉज नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। वो बता रहे हैं किस तरह से एक बार वो बिल्कुल ही डूब जाते हैं। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he overcome from that. ना खाली उस डर की, किस तरह से उन्होंने उस डर पर विजय पाई, इसके बारे में विलियम डगलस हमें बता रहे हैं। सो सबसे पहले विलियम डगलस इस चैप्टर में हमें बताते हैं हाउ ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, हाउ ही डिसाइडेड to learn swimming। कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे? एक्चुअली होता क्या है या हुआ क्या? द नरेटर डिसाइड्स टू लर्न टू स्विम। देयर वॉज अ पूल एट YMCA। इट ऑफर्ड हिम एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Swimming in the Yakima River was quite dangerous. His mother had warned about that river again and again. बार बार उसकी मदर उस रिवर की डेंजर को लेकर उनसे बात करती रहती हैं। लेकिन YMCA pool was safe for swimming. It was around 2 to 3 feet deep at the shallow end. At the end, at the deep end, it was only 9 feet. So the slope was very gradual. William Douglas had an aversion to water. Aversion डर है और water from the beginning, शुरुआत से, since his childhood, जब वो बहुत छोटे थे तब से ही वो पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें एक अजीब सा डर है पानी से। So ये कैसे शुरू हुआ? ये वो क्यों डरने लगे उसके बारे में वो बताते हैं कि once he stood at the beach with his father, अपने फादर के साथ वो एक बीच पे जाते हैं और जब वो वहाँ खड़े होते हैं a wave swept over him and knocked him down. He was buried in the water. He was frightened. और उनके जो फादर है वो हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसको कुछ नहीं होना, लेकिन being a child डगलस जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। So the YMCA pool received those or revived those unpleasant memories of childhood fear। तो वो जो पुरानी यादें हैं उन सबको याद दिला दिया इसने यहाँ पर YMCA pool ने। Initially when he started, तो a misadventure also happened at YMCA pool। वो क्या था? तो सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में बात हो रही है वो हो रही है misadventure at
ए पूल। अब क्या मिसएडवेंचर होता है वहाँ पे? द नरेटर वॉज अलोन एट द पूल। बाकी जैसे सब स्विमिंग करने के लिए सीखने के लिए आते हैं, हमारा नरेटर भी जाता है, लेकिन नरेटर वॉज ऑल अलोन एट द पूल और ही इवन डिडंट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर अलोन, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो पानी से बहुत डरता है, तो अकेले अंदर नहीं जाता है। तो क्या देखता है? देन केम अ बिग बुली ऑफ अ बॉय, एक बड़ा लंबा तगड़ा लड़का आता है एंड ही उसकी जो फिजिक है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, दैट हिज फिजिक वॉज अ ब्यूटिफुल स्पेशमेन एंड ऑल। अब वो आकर उसको बोलता है हाई स्किनी। स्किनी क्यों बोलता है? क्योंकि नरेटर जो है हमारा बहुत दुबला पतला लेन तीन है। तो द बॉय देन दैट बुली बॉय पिक द नरेटर अप एंड टोज हिम इनटू द डीप एंड। वो उसको उठा के पूल में पटक देता है, वो भी सबसे डीपर साइड की तरफ। ही वेंट इट वंस टू द बॉटम। ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। He decided to make a big jump from the bottom. He would try to come to the surface. He would lie flat on the water and finally he would paddle to the edge of the pool. जब वो उसको डाल देता है पूल में, तो हमारा जो नरेटर है उसको तो स्विमिंग अच्छे से आती नहीं है, जितना आती है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि जैसे ही नीचे वो उसके बिल्कुल बॉटम पे जाएगा, जोर से जंप मार के ऊपर आ जाएगा और स्विम करके वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा है? हमारा नरेटर ऐसा सोच रहा है कि इस तरह से वो ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। अब क्या होता है? नेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है नरेटर्स पैनिक। वो सोचता है ऐसा वो कर देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। Those 9 fits were looking like 90। वो जो 9 फीट का गैप है वो उसको 90 फीट के गैप जितना दिखता है। His lungs were ready to burst, but when he hits the bottom, he gathered all his strength. He made a big spring, a great spring upward. He came up rather slowly। जितना सोच रहा है उससे बहुत धीरे वो ऊपर की तरफ आता है। He opened his eyes but saw nothing but water. He grew panic। अब उसको टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। He was suffocating, सांस नहीं ले पा रहा है। He tried to cry but no sound came out. He swallowed water and choked. His legs were paralyzed and rigid। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो टांगें हैं वो काम करना बंद कर दे रही है, सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। चाह के भी वो जो है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर आ जाऊँगा, मैं सांस लूँगा, लेकिन नहीं ले पा रहा है। सो ही वॉज स्टक अंडर द वाटर। वो पानी में ही फंसा हुआ रह जाता है। Now a great force pulled him underwater. He was getting dizzy. He went down endlessly. The stark terror of death now seized him. His arms would not move। मना कर देते हैं बोलने से, क्योंकि लंग्स में पानी भर चुका है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहा है। अब वो जोर से चिल्लाना चाहता है। He tried his level to cry, बहुत जोर से। Nothing happened. He sucked for air, but got only water. Then all efforts ceased. He felt like sleeping. Dizziness जो है वो आने लगती है, बेहोशी की तरफ वो जाने लगता है। He crossed to oblivion. When he woke up, वो बेहोश हो जाता है। उसको लगता है कि अभी जो मेरा डेड एंड है वो आ गया है, अब मैं कैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा, ये शायद डेथ है। लेकिन जब वो when he woke up, he found himself lying on his stomach beside the pool. He was vomiting।
जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला वो लोग उसको दबाकर, टमी को दबाकर उल्टा लिटा के उसको पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द चैप हु थ्रू हिम इन, दैट वो बोल रहा है कि ही वॉज ओनली बिफूलिंग हिम, वो बोल रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। ही मिसअंडरस्टूड हिम विद सम अदर बॉय, बट द नरेटर हैड नियरली डाइड। नरेटर जो है वो लगभग मरी गया होता है, ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही हो गई होती है। अगर वो लड़के वहाँ नहीं होते उसे बचाने के लिए तो उसका बच पाना जो है वो इम्पॉसिबल था। अब फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो फियर है दैट कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम। और वो फियर किसका है, वो जो डर है वो किसका डर है, वाटर। फियर जो है दैट कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड है। नाउ वो दौड़ के ड्रेसिंग रूम में जाता है और वहीं पर बैठा रहता है बहुत लंबे टाइम तक। वो वही ड्रेसिंग रूम में दुबक के एक कोने में बैठा रहता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ होता है। उसके बाद वो घर जाता है। बहुत घर जाते वक्त उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो टांगें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। एक अजीब सी फीलिंग उसको हॉन्ट किए रहती है। Not only for that particular day, for days he was constantly haunted by the fear. He never went back to the pool. और वो जो उसने एक बार कोशिश की अपने डर से बाहर आने की, जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो दोबारा कोशिश भी नहीं करता है, वो कोशिश करना ही नहीं चाहता दोबारा। For days he never went back to the pool. He feared water and avoided it. Whether and whenever he could. हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है कि वो पानी से या उनसे होने वाली एक्टिविटीज से दूर रहे, अलग रहे। Whenever he went near the water, the terror would seize him. His legs got paralyzed. The horror would grab his heart. The fear stayed with him as the years rolled by. सालों निकल गए। क्या बता रहा है, सालों जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन वो डर, वो टेरर जो है वो हमेशा, एक अनवांटेड टेरर हमेशा नरेटर के माइंड में रहता ही रहता है। वो चाह के भी उससे बाहर जो है वो नहीं आ पाता है। लेकिन बहुत सालों बाद उसको लगता है कि ऐसे डर के कब तक काम चलेगा, शायद मुझे इस डर से बाहर आना चाहिए। तो वो क्या करता है, he got an instructor. वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है एंड started learning swimming. अब अपने उस डर से बाहर आने के लिए वो क्या करता है, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और उससे स्विमिंग सीखता है। ये जो जर्नी है विलियम डगलस की स्विमिंग सीखने की, ये भी बड़ी निराली है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम हफ्ते भर में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में वी लर्न हाउ टू स्विम, लेकिन हमारे यहाँ नरेटर जो है वो 4-5 महीने में जाके स्विमिंग सीखता है। कैसे? द नरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर. ही वेंट टू अ पूल. ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम. चारों तरफ, उसकी टमी के चारों तरफ जो इंस्ट्रक्टर है वो एक बेल्ट बांधते हैं और वो बेल्ट जो है
वो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के चारों तरफ रॉड रस्सी लगी होती है ना पकड़ने के लिए, उसके वो रस्सी जो बेल्ट से बंधी हुई होती है वो वहाँ उन एजेस पे भी बंधी हुई होती है। सो वी कैन से rope that attached to the belt, it went through a pulley. On each trip across the pool, a bit of panic seized him. It was 3 months before the tension began to disappear. 3 महीने के बाद धीरे धीरे वो टेंशन उसकी ख़त्म होने लगी। तब तक वो सिर्फ पानी में रहता था। धीरे धीरे फिर उसने क्या करा, देन ही टॉट द नरेटर हाउ टू move his hands, how to move his legs. Then he taught the narrator how to put his face under the water, how to inhale, how to exhale. Then he learned how to raise his nose and inhale, है ना। He repeated the exercise 100 of times. तो इस तरह से 4-5 महीने में जाकर हम देखते हैं एक स्विमर जो है हमारा तैयार होता है। At last he conquered his fear. But the important thing is, at last he conquered his fear. Last में वो जीत जाता है। Next, the instructor taught him how to kick his legs. For weeks he did that just only. Then how hand activity will be there. So but finally he could command them. At last the instructor made him a real swimmer, but he is still feared to be alone in the pool. This went on until July तक हम देखते हैं ये जो चीज़ है ये होती रहती है। अब फाइनली एक दिन नरेटर को बोलता है उसका इंस्ट्रक्टर कि उसको एक पूरी लेंथ जो है वो स्विम करनी है। सो दिस इज़ हाउ धीरे धीरे वो एक लेंथ करनी, ये सारी चीज़ें वो करते चले गए और तब उसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होने लगा कि हाँ आई कुड बी अ स्विमर। अभी भी पूरी तरह से जो है ये उनका ये जो डर है, उनका ये जो फेयर है ये दूर नहीं हुआ था। सो शी वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइड ऑफ अ डॉग एट ट्रिगर्स आइलैंड। ही स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island. फिर हम देखते हैं the fear fled and he swam on. Finally he had conquered his fear of water. तो इस तरह से धीरे 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 करके जो है वो अपने उस डर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन the experience of narrator, it left a deep meaning. He was, for him, it was a unique experience. It left a deep imprint on his mind. He could never forget it. He had a deep meaning for him. He had experienced both the feelings. कौन सी feelings? The sensation of dying. कौन सी feelings? The सेंसेशन ऑफ डाइंग। पूल में नीचे जाते वक्त उसने सोचा ना ऑलमोस्ट मर गया था वो, और दूसरा द टेरर दैट इट कैन प्रोड्यूस। टेरर डेथ कैन प्रोड्यूस। तो ये दोनों ही चीज़ों को नरेटर ने बहुत क्लोजली जो है वो समझा। लेकिन फाइनली हम क्या देखते हैं कि वो बाहर अपनी इस डर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। सो इफ वी ब्रीफ द चैप्टर अगेन तो हम क्या देखते हैं, विलियम डगलस
safe for swimming. It was only 2-3 feet deep from the shallow, and to the deep end it was 9 feet deep. Next we see that he stood with his father in the surf when the waves swept over him. He was buried in the water along with his father. वो अपने फादर के साथ he was buried in the water. Next we will see that he developed a fear for huge waves. He went to the YMCA pool but feared going inside the pool or near to the pool alone. At that time, a big bully boy tossed him into the deep end of the swimming pool. He was frightened and found himself at the bottom. He grew panically. He was suffocating. He tried to cry, but no sound came out. He had lost his breath and went down endlessly. He was paralyzed underwater. Only his heart was pounding. He jumped with all his force, but his arms wouldn't move. He cried for help, but nothing happened. Then all efforts ended. He felt drowsy. He was in a state of forgetfulness. हो गया, दिमाग कहीं और चला गया. When he came to sense, he was lying on his stomach beside the pool and he was vomiting. For days, a haunted fear gripped his heart. He feared of water. He started fearing water. The fear stayed with him for years. Finally, he got an instructor and decided to learn to swim. The instructor attached a rope to the narrator's belt. The rope went through the pulley. He held on to the end of the rope and it went back and forth, up and down in the pool. The instructor taught him to put his face under the water and exhale. He also taught him to raise his nose and inhale. Finally, he became a complete swimmer. But he still feared when he was alone in the pool. He was still not satisfied. Once he died of a dock at the Triggs Island and swam 2 miles across the lake. So finally we see that he was able to conquer his fear of water. Finally वो ओवर हो जाता है अपने उस डर से पानी के. Let us now discuss questions which are important from the perspective of board exam. देखो इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है वो है what factors made Douglas decide in favor of YMCA pool. What factors here means reasons. Made Douglas means जिन्होंने माइंड मेकअप किया डगलस का किसमें इन फेवर ऑफ YMCA pool. देखो विलियम डगलस had decided to learn to swim. Now his mother continuously warned against his going to the Yakima river for swimming. The river was treacherous, severe, dangerous. Many persons had drowned in it, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet at the deeper end. And the slope was also very gradual. तो उसकी मदर को लगा और उसे भी लगा कि ये जो है ये सेफ प्लेस है, यहाँ पर आराम से हम स्विमिंग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं.
सेकेंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है, व्हाट वॉज द मिस एडवेंचर एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? What was the misadventure and how did it start? वो कैसे शुरू हुआ वो मिसएडवेंचर? देखो, एक और तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिसएडवेंचर एंड that William Douglas speaks about. So we see the narrator was at YMCA pool. Suddenly, a strong-willed boy of 18 years he came. He teased him and finally tossed him into the water. Very soon, he went to the bottom. He struggled to come up, but he could not. He felt paralyzed and suffocated, and he felt himself वेरी क्लोज टू डेथ. सो उसको लगा कि मैं मर गया हूँ, अब जो है माई डेथ इज डिसाइडेड नाउ. तो ये इसकी इस एडवेंचर इस मिस एडवेंचर के बाद और भी ज़्यादा जो डर था पानी का उसका, पहले भी वो बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन अभी तो क्या है, जो थोड़ा बहुत ओवरकम हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, वो और भी ज़्यादा जो है वो डरने लग गया. थर्ड जो क्वेश्चन है जो जनरली बहुत पूछा जाता है वो ये है व्हाट डिड डगलस प्लान व्हेन हिज फीट वाज एट द बॉटम. व्हाट डिड डगलस, जब वो पानी में डूब रहा था, क्या प्लान किया उसने? डगलस ने क्या प्लान किया? व्हेन ही वाज एट द व्हाट डिड डगलस प्लान व्हेन he was at 9 feet down. नीचे था जब वो 9 feet down, तो डगलस ने क्या प्लान आउट किया? डगलस was tossed into the deep end of the pool. So what he had listened till yet is कि जैसे ही हमारे फीट बॉटम लाइन से टच होते हैं वैसे ही पूरे स्ट्रेंथ के साथ हम ऊपर की तरफ छलांग मारे तो हम एकदम ऊपर आ जाएंगे, ऐसा अब तक उसने सुना था. सो ही ऑल्सो प्लान टू मेक अ बिग जंप एंड कम टू द सरफेस. आफ्टरवर्ड्स ही थॉट कि जब मैं सरफेस पे ऊपर आ जाऊंगा तो आई विल लाई डाउन एंड आई विल फ्लोट माई लेग्स एंड आई विल रीच. लेकिन अनलकीली हम क्या देखते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता, वो ऐसा कर नहीं पाया. फोर्थ क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो आता है व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट सीज्ड. व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट सीज्ड. So when Douglas went down the third time, his all effort ceased. Even his legs felt limp. A blackness swept over his face. It wiped out fear. It wiped out terror. And there was more panic. That moment was very quiet and peaceful. He crossed to oblivion. When he came to senses, he found himself lying on his stomach beside the pool. जब उसको होश आता है वापस तो वो वहाँ अपने आप को पड़े हुए पाता है.
Next question is, how did the haunting fear, how did the haunting fear वो डरा, बहुत ज़्यादा डरा देने वाला डर ऑफ ruin मीन्स खराब कर देना। क्या ruin कर दिया उसने? his fishing trips and joy। कैसे? डगलस की सारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होके रह गई, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था इस डर की वजह से। देखो, द फियर स्टेड विद विलियम डगलस एज द ईयर रोल्स बाय। Wherever he went, the haunting fear of the water followed him. In canoes on main lakes or fishing or trout, this fear rolled on. वो कहीं भी enjoy नहीं कर पाता था। It ruined his fishing trips. It deprived him of having joy of canoeing, boating, swimming. He even was not able to enjoy himself with his friends. क्योंकि सभी लोग, सभी बच्चे कभी कैनोपिंग में कैसे भी इंजॉय करते थे और वो कहीं जा ही नहीं पाता था। तो उसका ये जो पूरा यूथ है, जो पूरा उसका टीन एज है, वो स्पॉइल हो रही थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड डगलस गो टू लेक वेंटफोर्थ? व्हाई डिड Douglas go to, कहाँ पर गया था वो? लेक वेंटफोर्थ, टू लेक वेंटफोर्थ। क्यों गया था वो? विलियम डगलस used every way to overcome his fear of water. Though he get little success also, but finally 1 October he decided to employ अब an instructor, और इंस्ट्रक्टर से उसने सीख ली सारे स्विमिंग। अब उसके बाद भी when he was not overcome, he was not fully confident आने के बाद भी, तो वो चेक करने के लिए to make himself sure कि that terror of water had left him or not, he went there. So he went to the lake and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. वहाँ पर उसने सारे स्ट्रोक्स ट्राई किए, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक ब्रेस्ट, रेगुलर, बटरफ्लाई. It gave him a new confidence, and that day he realized this thing very well, that yes, he has overcome his fear of water. उस दिन उसको विश्वास हो गया कि जो भी टेरर था, जो भी डर था, उस सारे डर से वो ओवरकम हो गया है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि हाउ ही लर्नड स्विमिंग, हाउ ही बिकम अ स्विमर। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस प्रैक्टिस 5 days a week and an hour each day. 5 दिन तक 1 घंटा रोज, हफ्ते में 5 दिन और 1 घंटा रोज वो स्विमिंग सीखता था। He put a belt around Douglas. A rope was attached to the belt. The rope went through a pulley. He was made to go back and forth across the pool. He was taught how to exhale and inhale. Thus, piece by piece, the instructor built Douglas a swimmer. तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में
एक पूरा जो स्विमर है वो हमारा बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट स्पेशल मेथड्स डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच डगलस टू स्विम। बाकियों से क्या अलग उसके इंस्ट्रक्टर ने उसके साथ किया। The instructor made comprehensive efforts to teach Douglas to swim. He put a belt around him. A rope was attached to the belt. The rope went through a pulley. He held on to the end of the rope. They went back and forth across the pool. This continued day after day, week after week. और कहीं बहुत बाद में जाके एक स्विमर डेवलप होता है। The next question is how did William Douglas overcome the old terror? देखो, the instructor had made Douglas a perfect swimmer, लेकिन अभी भी उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। But still Douglas was not sure of himself. So खुद को श्योर करने के लिए उसने सोचा कि चलो पूल से बाहर मैं कहाँ जा सकता हूँ। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगर्स आइलैंड। और 2 घंटे उस लेक को क्रॉस करा उसने। सो वंस ओनली इन द मिडल ऑफ दैट लेक वो जो टेरर था वो फिर से उसके ऊपर हावी होने लगा। बट he fled that terror away and he swam home. So at last he conquered that fear of water. वो उस डर से, उस डूबने के उस डर से जो है वो बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। The next question in the long answers is how did Douglas develop an aversion to the water? वो जो बेसिक डर था वो उसको कैसे हुआ। अब लेंथी क्वेश्चंस जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको और डिटेल में लंबे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे छोटे की बजाय। तो यहाँ हम शुरू करेंगे दैट विलियम डगलस क्या है had developed an aversion to water when he was just 3 or 4 years old. His father took him to the beach in California. He and his father, they stood near the beach and a very huge wave surfed and he was knocked down by the waves. He was buried under the water. His father was laughing क्योंकि उसको पता था उसको कुछ नहीं होना है। बट और विलियम डगलस जो है ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था दैट व्हाट टू डू हाउ टू डू, कि कैसे क्या होगा, अभी मैं मर जाऊंगा, क्योंकि छोटा बच्चा है बहुत, इसीलिए चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। सो हिज ब्रेथ हैज़ गॉन। देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ water and wave. He was frightened and he developed a permanent fear of water. Then again this fear revived at YMCA pool when he started swimming. जब उसने थोड़ा करेज अपने अंदर पैदा किया कि नहीं अभी मैं सीख सकता हूँ स्विमिंग या मैं सीख जाऊँगा, तो फिर से वही एक अनवांटेड इंसिडेंट उसके साथ हो जाता है। A big bully boy of 18 years threw him deep into the water. He soon reached at the bottom of 9 feet deep pool. There he was nearly drowned. His hands and legs were paralyzed. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो उसके लंग्स में पानी भर गया है। हिज हेड वॉज पाउंडेड। सो व्हेन ही केम बैक इनटू द सेंसेस वो क्या देखता है कि वो एक पूल के बिल्कुल पास में है और उसको वॉमिटिंग कराई जा रही है एक्स्ट्रा वाटर जो वो इनहेल कर गया है उसके लिए। सो विलियम डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न हाउ टू स्विम।
He went to a pool and practiced 5 days a week. The instructor made him a perfect swimmer. He was not sure that all his terror had left him or still they are there. So he went to the lake Wentworth and dived off a dock, and he crossed 2 miles the lake. So finally the fear fled away and he swam very freely. So in this way we see that he was able to conquer the fear. उस डर के पानी के उस डर से बाहर निकलने में वो जो है डगलस जो है वो कामयाब हो जाता है। स्ट्रगल एक चीज़ सिखाते हैं, इस चैप्टर्स में, इस डीप वाटर में बताया है कि मौत का डर क्या होता है वो भी उसने रियलाइज़ करा, कैसे वो उससे बाहर आया वो भी उसने रियलाइज़ करा। तो डगलस के लिए ये जो पूरा इंसिडेंट था ये एक बहुत ही ट्यूटोरियल इंसिडेंट था, जिससे ज़िंदगी की बहुत सारी जो सच्चाइयाँ हैं उनको वो डगलस ने फेस करी और सीखी। डगलस हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा डर नहीं है जिससे हम ओवरकम नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा डर नहीं है जिससे अगर हम चाहें तो हम बाहर नहीं निकल सकते।